राजनीतिक गलियारे में आज एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो मुन्ना से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। नीतीश कुमार ने कैसे तय किया, कैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिहार की सियासत का सबसे बाहुबली मुख्यमंत्री बना, वो भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने सियासत की एक एक सीढ़ी चढ़ी। सुशासन बाबू से मशहूर नीतीश कुमार पर बशीर बद्र का एक शेर बहुत सटीक बैठता है। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी भी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जो हमेशा दोनों दरवाजे खोल कर रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जैसी परिस्थितियां होगी वैसा देखा जाएगा। यूं ही कोई बिहार जैसे राज्य में 8 बार मुख्यमंत्री बन जाए तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। लेकिन नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी हैं। बिहार की सियासत समझने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे इंसान हैं जो अपनी राजनीतिक चाल की जानकारी किसी से साझा नहीं करते। इसलिए तो लालू यादव ने भी एक बार कहा था कि उनके पेट में भी दांत है। नीतीश और लालू यादव ने लगभग एक ही समय में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। नीतीश के मार्गदर्शकों में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एसएन सिन्हा शामिल रहे। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। इनके पिता विराज राम लखन सिंह और माता परमेश्वरी देवी थी। इन्होंने पटना के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। नीतीश कुमार ने साल 1973 में मंजू कुमारी, जो पेशे से एक शिक्षक थी, उनसे शादी की थी। वर्ष 2007 में नीतीश कुमार की पत्नी की मृत्यु हो गई। नीतीश कुमार का एक बेटा है, इसका नाम निशांत है। राजनीति में आने से पहले नीतीश कुमार बिहार राज्य बिजली बोर्ड में कार्य किया करते थे और इन्होंने राजनेता बनने के लिए इस बोर्ड की नौकरी छोड़ दी थी। नीतीश कुमार 1974 से 1977 के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अभियान में भाग लिया। नीतीश कुमार की चुनावी यात्रा पहली बार तब सफल हुई जब उन्हें 1985 में विधायक के रूप में चुना गया। इन्होंने एक निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता था। नीतीश कुमार 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बिहार के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम हैं। साल 2000 में ये पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। साल 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी विजय रही थी और इन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे थे। साल 2010 में एक बार फिर उनके बेहतरीन काम की वजह से जनता का समर्थन मिला और वे तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी तरह हार हुई। इसकी वजह से उन्होंने एक बार फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय में दाखिल हुए, लेकिन 2015 के बिहार चुनाव को आज भी अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव माना जाता है। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन कर महागठबंधन की स्थापना की और फिर सीएम बने। लेकिन 2 साल बाद ही आरजेडी से मनमुटाव के बाद नीतीश ने 26 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते महागठबंधन टूट गया और 27 जुलाई को फिर से उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन कर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2020 में एक बार फिर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रहे और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2022 में बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच का गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया। सीएम नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में सत्ता की चाबी अब भी उन्हीं के हाथ में है, लेकिन केंद्र की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा।
नीतीश कुमार पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में 1998 में रेलवे मंत्री बने। इसके बाद 1998-99 में भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री का भी कार्यभार संभाला। मई 2001 से 2004 तक वे वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने रेलवे में इंटरनेट बुकिंग सुविधा की शुरुआत की। इसके साथ ही तत्काल टिकट की सुविधा की भी शुरुआत करने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। उन्हें बिहार में विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, जो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विकास कार्यों में सड़कों को फिर से जोड़ने और राज्य में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के कारण बिहार में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। बिहार में शराबबंदी का फैसला हो या जल जीवन हरियाली अभियान, साइकिल योजना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे बिहार की छवि लगातार सुधरी। अभी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा निकाला और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और उनकी कोशिश है कि जमीनी हकीकत को देखी जाए। नीतीश कुमार अपने सुशासन और साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर हैं। उनके जीवन पर कई किताबें भी लिखी गई, जिनमें द राइज ऑफ बिहार, सिंगल मैन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2010 में फोर्ब्स द्वारा इंडिया पर्सन ऑफ द बिहार पुरस्कार, इकोनॉमिस्ट टाइम्स द्वारा 2009 में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द बिहार जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।